एक चुनना है जो आपको चयनित करा दे। कभी भी दो नावों में पैर नहीं रखते, कहावत बहुत पहले समय सुनी होगी आपने। पीसीएस और आईएएस की तैयारी करते समय जिसमें आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस लगे उसी को देना है। एक साथ 2-3-4 एग्जामों में मत उलझिए। आपको पता है ये खासकर आईएएस पीसीएस वालों के साथ बहुत होता है कि पहले आईएएस दे लेते हैं फिर ये दे लेते हैं। ये टाइम तब आता है जब 4-5 अटेम्प्ट आपके हो गए हैं। अब आपको लग रहा है कि एटलीस्ट कैसे भी तैयारी बहुत अच्छी है, सब कुछ हो गया, 4-5 ज्यादा भी हो गए, मैं कह रहा हूं 2-3 अटेम्प्ट भी हो गए। अभी आपका पहला ही अटेम्प्ट है, दूसरा ही अटेम्प्ट है, तो आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। जिनका पहला अटेम्प्ट है वो सिर्फ एक एग्जाम को चुने, चाहे आईएएस का चुन ले चाहे पीसीएस का चुन ले। अब चुनेंगे किस बेस पे, किस आधार पे? जिस पे उनको चांसेस ज्यादा लगते हैं, जिस पे आपको ये कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि मुझे ये चुनना है तो मेरा यहां पे काम हो जाएगा। चुनाव उसी का किया जाएगा ना जो आपको चुने। तो ये आपको तय करना पड़ेगा और एक ही देना है, डायलेमा में नहीं रखना है। कोई एक देना है और प्रयास ये करना है कि उसमें अंतिम चयन की प्रक्रिया पूरी हो आपकी। 4 चीजों में अंतिम चयन तक नहीं पहुंच पाओगे। देखो, जहां तक दोनों का फर्क की बात करें, आईएएस और पीसीएस में बहुत अंतर है। सिलेबस एक जैसा होने से कुछ नहीं होता कि यूपी पीसीएस का आईएएस का सिलेबस एक जैसा है। दोनों में अंतर कहां पे आता है? मान लीजिए कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, मान लीजिए फंडामेंटल राइट ही पढ़ रहे हैं आप पॉलिटी में। आईएएस क्या करेगा कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन यदि बनाएगा तो उसको इंटरलिंक करेगा। समझ रहे हैं? कैसे इंटरलिंक कर सकता है? उसको किसी से भी जोड़ सकता है, वो आईपीसी तक से भी जोड़ सकता है। वो कहीं ना कहीं से जोड़ेगा, साथ में उसी क्वेश्चन में एक करंट भी बिल्ड कर देगा जो हाल फिलहाल में चल रहा है। मतलब उस प्रश्न को थोड़ा सा गहराई और डीप में, मतलब आप एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन समझकर ना पढ़ें, उसको मल्टीपल एस्पेक्ट में आपको देखने पड़ेंगे। वो 3-4 जगह से जुड़ रहा होगा। उसके क्वेश्चन की प्रकृति ऐसी है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पीसीएस में क्या है कि फंडामेंटल राइट से सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, आपको आर्टिकल से पूछ लेगा, कुछ पूछ लेगा, वो आपको तथ्यात्मक है। तो पीसीएस कंप्लीट फैक्चुअल है। अभी तक की जो प्रवृत्ति चल रही है, एक एक्सेप्शनल कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें थोड़ा सा जानकारी, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं, लेकिन आईएएस में मैक्सिमम वही है। तथ्यात्मक की संख्या बहुत कम है, वो 2-4-6 खुश करने के लिए दे देते हैं आपको। लेकिन पीसीएस में कंप्लीट फैक्चुअल है। अब आपको समझना है कि देखो, जो कुछ भी तैयारी आप कर रहे हो, तथ्यों को तो नहीं छोड़ रहे हो, तथ्य तो साथ साथ पढ़ ही रहे हो। करंट अफेयर्स भी पढ़ोगे तो बिना तथ्य के थोड़ा ना पढ़ोगे। तथ्य प्राइमरी रिसोर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी जिसे हम कहते हैं। तो तथ्यों के साथ आपकी स्टडी चल रही है, तो आपको यह समझना है कि तथ्य जो आप पढ़ रहे हो, क्या उन्हीं तथ्यों को इंटरलिंक करने की क्षमता भी विकसित कर ली है आपने? क्योंकि तथ्य तो आपने पढ़े हैं, बिना तथ्य के कोई भी ज्ञान नहीं है। अब उनको क्या इंटरलिंक करना भी समझ पा रहे हो? एक से दूसरे को कनेक्ट भी कर पा रहे हो? उसको करंट से भी जोड़ के समझ पा रहे हो? यह काम आपको स्वयं ही करना होता है। जोड़ने की प्रक्रिया का काम आपका खुद का होता है। इसी को समझ कहते हैं कि आपने समझा कितना। समझने में ही तो आप इंटरलिंक कर पाओगे ना। तो यदि आप इस दूसरे चरण में, पहला चरण तथ्य का है, फैक्ट का है, यदि ये आपने ग्रहण कर लिए तो आप पीसीएस के लिए रेडी हो। लेकिन यदि आप इससे एक स्तर ऊपर पहुंच गए हैं कि आपने विषयों को जोड़ना सीख लिया है, तो फिर आप आईएएस के लिए रेडी। ठीक है? और देखिए, मैं एक चीज बहुत क्लियर बोलता हूं, जो बात आपको समझ में आए या नहीं आए, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी आत्मनिर्भरता है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है। यह पहली आपकी सिक्योरिटी है, जिसको कहते हैं जॉब सिक्योरिटी। वो सिर्फ जॉब सिक्योरिटी नहीं है,
बल्कि ये मान के चलिए कि वो आपके जीवन का आधार है, आपकी लाइफ क्रिएट हो रही है। तो सबसे पहले यदि प्राथमिकता आपको रखनी है तो वो रखनी है आपको कि आप किसमें सिक्योर हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिक्योरिटी को प्राथमिकता देनी है, अपनी खुद की सिक्योरिटी को। आपकी खुद की सिक्योरिटी सर्वोपरि है, सबसे प्राथमिक है। ठीक है, उसके लिए आपको सोचना ही नहीं है, बस उसके लिए काम करना है, हो पाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले आप कोई एक एग्जाम ट्राई करो। आईएएस पीसीएस के अलावा मत जाओ कि आप एसएससी में चले गए, वो नहीं जा पाओगे, वहां पे भी फेल हो जाओगे क्योंकि अलग पैटर्न है। अब यहाँ पे पीसीएस, आप यूपी पीसीएस कर रहे हैं, आईएएस कर रहे हैं, आप बीपीएससी कर रहे हैं, आईएएस कर रहे हैं, आप आईएएस करिए, सुप्रीम गोल आपका हो सकता है। बट आईएएस में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट क्यों लगेगा? क्योंकि गेम प्लान जो है वो ऑल इंडिया लेवल का है। साउथ इंडिया भी बैठ रहा है, नॉर्थ इंडिया भी बैठ रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी बैठ रहा है, दूर नहीं है। क्वालिफाई आप कर सकते हो यदि आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो तो। पर आप स्टेट पीसीएस में जाएंगे तो स्टेट पीसीएस आपका एक विकल्प के तौर पे है, तो आप स्टेट पीसीएस दे लीजिए। ठीक है, इसके बाद आईएएस दे लीजिए। पर एक साथ दोनों देना घातक हो जाएगा। मैं कभी सलाह आपको नहीं दूंगा कि एक साथ दोनों दीजिए। सब में है, सब में होता है, थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाता है ना, वो तो अलग मैटर हो गया। पहला मैटर क्या है? कोई एक एग्जाम क्रैक करना, वो बात की बात है, उसको अभी नहीं दिमाग में बैठाना है। पहले अपनी सीट रिजर्व करनी है, कंफर्म रिजर्वेशन होना चाहिए, ना तो आरएसी चाहिए ना तो वेटिंग चाहिए कि प्री मेंस में जाके रुक जा रहा है, इस पे जाके रुक जा रहा है, इस पे जाके रुक जा रहा है, ये आपको कर देगा तबाह। तो इस तबाही से अच्छा पहले हमें चाहिए कंप्लीट रिजर्व सीट। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई बात, मतलब ये डायलेमा हटा के एक चुनना है और एक उसे चुनना है जिसमें आप ज्यादा जल्दी सक्सेस हो पाएंगे। कोई एक चुनना है जिसमें आपको आईएएस में लग रहा है कंफर्म, तो वही देना है। पहले प्रयास वालों को बोल रहा हूं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिनका दूसरा अटेम्प्ट है, 2 अटेम्प्ट तक रिस्क मत लेना, 2 के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो फिर आप बहुत डिले हो जाओगे। दिक्कत उनके साथ 3-4 अटेम्प्ट, फिर उनको लगता है कैसे भी करके, बीपीएससी भी डालते हैं, एमपी भी डालते हैं, वो सब डालते हैं, फिर कुछ नहीं छोड़ते और उनको रोक भी नहीं सकते हम। पर पहले प्रयास वाले गलती कर डालते हैं। तो 2 में से एक चुनना है, उसे चुनना है जो कॉन्फिडेंस ज्यादा है, उसे चुनना है जिसमें चांसेस ज्यादा है, उसे चुन। मैं नहीं कह रहा पीसीएस बिल्कुल हलवा ही है, जाते आपका बिल कम होगा, माला पहना के पकड़ा दिया जाएगा, है ना, ऐसा तो है नहीं। वहां पे भी आपको एक अच्छा खासा कंपटीशन मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बट एक एग्जाम देना है, थोड़ा सा मिसगाइड नहीं होना है। यदि यूपी पीसीएस तो केवल यूपी पीसीएस, यदि आईएएस तो केवल आईएएस। ठीक है, क्लियर है? 10 जगह पे फिर परेशान हो जाओगे। डन? अभी भी कंफ्यूजन है? कंफ्यूज नहीं होना, एक दे के सिक्योर कर लेना है, फिर अगले साल दे लेना। कोई घर वालों का दबाव है क्या? घर वालों का दबाव 0% मानना है, नहीं तो घर वालों को एक फॉर्म भरवा देना है। 40 साल से नीचे कोई तो होगा पीसीएस का फॉर्म भर सकने में सक्षम होगा यदि ग्रेजुएट होगा तो, और नहीं भी है तो भी भरवा दो, प्रीटी तो दे ही लेगा। इसलिए घर वालों का दबाव नहीं, ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। रिश्तेदारों का दबाव तो माइनस में मानना है, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट भी नहीं करते। पेमेंट दे रहे हैं कि आपको, यहाँ पे बैठे हो, पढ़ रहे हो, किताबें खरीद रहे हो, वो दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, मानना ही नहीं, सुनना ही नहीं, कुछ दिन के लिए भूल जाना कि है कोई ऐसा। सिर्फ दबाव आपका खुद का होना चाहिए, आपके इंटेलिजेंस का होना चाहिए। ठीक है, अनावश्यक तनाव और दबाव से बचने का प्रयास करिएगा। इन सब डिसीजंस में मूर्खता मत बरतिएगा। मूर्खता हो जाती है कई बार, 10 जगहों पे हम नहीं दे सकते, एक देंगे, शानदार तरीके से देंगे। ठीक है, तो एक तो आप लोगों के लिए ये मेरी सलाहकारी भूमिका।